हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हैव हैज हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए और साथ ही में सब्सक्राइब करना न भूले। तो फिर चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, when do we use it, have has and had। मतलब हम have has had का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। देखो, टू शो ओनरशिप और पोजीशंस मतलब मालकियत और कब्जा दिखाने के लिए, यानी कि हम किसी चीज पर हमारा हक जताने के लिए हैव हैज हैड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चीज है और मेरे पास कार है। ऐसे चीजों में क्या करते हैं, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास वो चीज है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैव हैज हैड का इस्तेमाल करते हैं। टू शो समथिंग बिलोंग्स टू ई, मतलब कुछ दिखाने के लिए वह आपका है, तो क्या हम करते हैं, हैव हैज हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आगे चलो, हम हैव हैज हैड में देखेंगे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किया जाता है। उसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। तो देखो, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी क्या होता है हमारा मैं या तुम, ओ ओ लड़की, ओ लड़का, इस तरह से। उसके बाद आता है हमारा हैव हैज हैड, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आता है हमारा क्या, हैव हैज हैड। और उसके बाद आता है हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आता है। उसका एग्जांपल देखो, आई हैव माय यूट्यूब चैनल, आई हैव माय यूट्यूब चैनल, यानी कि क्या, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या है, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें क्या है, आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आ गया है, हैव आ गया है, आई हैव। और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी हमारा बचा हुआ सेंटेंस जो कि है माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, आई हैव माई यूट्यूब चैनल। और एक चीज कि हम हैव हैज कब इस्तेमाल करते हैं, तो हैव हैज हम वर्तमान काल के बारे में बोल रहे थे, तब हम हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भूतकाल के बारे में बात करते हैं तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। आगे देखो, अब निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने का फॉर्मूला देखो, वो उसी तरह का है। कैसे, सब्जेक्ट, उसके पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, क्या, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड, डू डज डिड। उसके बाद सिर्फ आता है नॉट हैव। उसके बाद हमारा बचा हुआ सेंटेंस, सब्जेक्ट, डू डज डिड, नॉट हैव प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई डू नॉट हैव माई यूट्यूब चैनल, यानी कि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, आई डू नॉट हैव माई यूट्यूब चैनल। इसमें देखो, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद क्या है गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज डिड। उसमें से हमने क्या लिया है, डू, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, वर्तमान काल है, इसलिए हमने यूज क्या किया है, डू। और यहाँ फर्स्ट पर्सन है, आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। वो हमने पिछले वीडियो में देखा है, हम आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो इसलिए हमने क्या लगाया, डू। आई डू नॉट हैव माई यूट्यूब चैनल, मतलब आई डू के सामने हमने क्या लगाया, नॉट हैव माई यूट्यूब चैनल, यानी कि मेरे पास मेरा अपना यूट्यूब चैनल नहीं है। ये हमारा हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। आगे देखो, देखो अब एक सब्जेक्ट से जो कि हमारे हैव के साथ आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से, देखो एक सभी फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो कौन से, आई हैव। देखो, आई हैव यानी फर्स्ट पर्सन है, म्हणजे मेरे पास, आई हैव, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, वी हैव हमारे पास। उसके बाद क्या, दे हैव मतलब इनके पास, किड्स हैव यानी कि बच्चों के पास, राम एंड सीता हैव यानी राम एंड सीता के पास। क्या है देखो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ लिखा है क्या, हैव कब आता है, वर्तमान काल के साथ हैव आता है। आगे देखो, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, ये पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा वर्ब हो गया क्या है, उसके बाद हमारा बचा हुआ सेंटेंस अ कार, यानी कि
देखो आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके बाद यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास, मतलब ये बहुत लोग हैं तो क्या बोलते हैं हम, उसमें हम भी शामिल है तो क्या बोलेंगे, वी हैव अ कार। उसके बाद दे हैव अ कार, उनके पास कार है। किड्स हैव अ कार, बच्चों के पास कार है। राम एंड सीता हैव अ कार, मतलब राम एंड सीता के पास भी कार है। इस तरह से हमने हैव का इस्तेमाल किया। अब आगे देखो, अब हम हैड देखेंगे। हैड के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देखो ही, सी, इट, राम एंड सीता, यानी कि जो सेकंड पर्सन होते वो होते हैज के साथ। यानी हम दूसरों के बारे में जब बताते हुए, दूसरों के बारे में उनके पास क्या है बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज इस्तेमाल करते हैं। देखो he has, she has, he has मतलब उसके पास, she has मतलब उस लड़की के पास, it has इसके पास, राम has मतलब राम के पास, सीता has सीता के पास। क्या है देखो, has भी हम वर्तमान काल के साथ यूज करते हैं। क्या है, अ कार, मतलब he has a car, उसके पास एक कार है। she has a car, उसके मतलब उस लड़की के पास भी क्या कार है। it has a car, इसकी एक कार है। राम has a car, मतलब राम के पास एक कार है। आगे सीता has a car, यानी सीता के पास कार है। जब भी हम दूसरों के बारे में बताते हैं तब हम has का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो हम खुद नहीं है तो क्या हम दूसरों के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उसके बारे में, उनके बारे में, राम के बारे में, सीता के बारे में बता रहे हैं। किसी और के बारे में हम बता रहे होते तो क्या हैज इस्तेमाल करेंगे। आगे देखो, अब हैड कब इस्तेमाल होता है, देखो हैड कब कब इस्तेमाल करते हैं हम हैव और हैज में जो जो सब्जेक्ट यूज किए वो पूरे हम हैड के साथ इस्तेमाल करते। सिर्फ खाली क्या होता है, इसमें भूतकाल आता है। जब भी हम भूतकाल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हैड यूज करते हैं। या फिर हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी हैड यूज करेंगे। दूसरों के बारे में बात कर रहे होते तभी हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ खाली हम भूतकाल के बारे में बोलते हैं तो हैड इस्तेमाल करते हैं। देखो आई हैड, अब मैं पूरा सेंटेंस देती हूँ। देखो यहाँ भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो हैड इस्तेमाल करता है। आई हैड अ कार, मेरे मतलब मेरे पास कार थी। भूतकाल के बारे में, मेरे पास कार थी। यू हैड अ कार, वी हैड अ कार, दे हैड अ कार, सी हैड अ कार, सी हैड अ कार, इट हैड अ कार, राम हैड अ कार, सीता हैड अ कार। यानी पूरे सेंटेंस का है भूतकाल के, कि उनके पास कार थी, राम के पास कार थी, सीता के पास कार थी, मेरे पास कार थी। तो हम भूतकाल के बारे में यहाँ बोल रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, हैड यूज किया है। आगे देखो, यहाँ हमने क्या कहा, हम यहाँ निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करके। यहाँ हम पहले देखेंगे क्या, और एक उसके पहले एक चीज याद रखो, जब भी हम निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते उसमें क्या चाहे हैव हो, हैज हो और हैड हो, यानी वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, हम जो उसका निगेटिव बनाते तब हम सिर्फ खाली सिर्फ और सिर्फ ही हैव ही इस्तेमाल करते। यानी अगर सेंटेंस में हैव आ गया और उसका हमें निगेटिव करना हो तो हम हैव ही यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हैज आ गया और उसका हमें निगेटिव करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैव ही यूज करेंगे। अगर भूतकाल के बारे में बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा, हैड आएगा। और हैड का हम निगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैव ही आएगा। एग्जाम्पल में देखो, देखो पहला क्या है, डोंट हैव, उसके बाद आता है डजंट हैव और उसके बाद आता है डिडंट हैव। मतलब पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह के। देखते हैं हम क्या होता है। आई हैव अ डॉग, मतलब मेरे पास एक कुत्ता है। और यहाँ हैव का सेंटेंस भी आ गया है, देखो आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इसका निगेटिव कैसे फॉर्म किया, आई डू नॉट हैव अ डॉग, मतलब मेरे पास कुत्ता नहीं है। आई डू नॉट हैव अ डॉग। देखो यहाँ क्या आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो हम खुद के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है, हैव आता है।
तो देखो क्या किया, आई हैव लगाया। तो इसमें बीच हमें नेगेटिव करना है, तो क्या गया, डू नॉट हैव, क्योंकि मैं खुद हूं यहाँ, तो क्या गया, डू आ गया। तो आई डू नॉट हैव अ डॉग, यानी मेरे पास कुत्ता नहीं है। इसी का हम डजंट देखेंगे, यानी कि हम सेकंड पर्सन के साथ देखेंगे। ही हैज अ डॉग, मतलब उसके पास एक कुत्ता है। हम दूसरों के बारे में बता रहे हैं ना, किसी और लड़के के बारे में बता रहे हैं क्या, कि उसके पास एक कुत्ता है। सो ही हैज अ डॉग। तो इसका निगेटिव देखो क्या आ गया, ही हैज, सॉरी, ही डज नॉट हैव अ डॉग। ही डज नॉट हैव अ डॉग, मतलब उसके पास एक कुत्ता नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन होने के क्या कारण हमने यूज किया, हमने डज यूज किया, सेकंड पर्सन इसलिए हमने डज यूज किया। तो लेकिन आगे यहाँ देखो हमने क्या किया है, हैज सेंटेंस में है, लेकिन हमने इस्तेमाल क्या किया है, हैव किया है। क्योंकि डू, डज, डिड कौन सा भी काल हो, हम सिर्फ खाली हैव ही यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैव ही आता है। तो यहाँ देखो क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ डॉग, मतलब उसके पास एक कुत्ता नहीं है। आगे हम देखो भूतकाल का एग्जाम्पल देखेंगे। सी हैड अ डॉग, मतलब उसके पास एक कुत्ता था। सी हैड अ डॉग, भूतकाल है, हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। उसका नेगेटिव फॉर्म देखो, सी डिड नॉट हैव अ डॉग। देखो यहाँ भूतकाल के लिए भी हमने क्या यूज किया है, हैव यूज किया है। सी डिड नॉट हैव अ डॉग, मतलब उसके पास कुत्ता नहीं था। ये भूतकाल के बारे में बोल रही है, उसके पास कुत्ता नहीं था। आगे और कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वी हैव अ हाउस, मतलब हमारे पास एक घर है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। उसका नेगेटिव देखो, वी डू नॉट हैव अ हाउस, मतलब हमारे पास घर नहीं है। नेगेटिव क्या हो गया, हमारे पास घर नहीं है। सिर्फ खाली डू नॉट हैव यूज करना है। जो हमारा सेंटेंस है हैव का, उसके साथ क्या यूज किया है, वी डू नॉट हैव। आगे देखो, गीता हैज अ हाउस, गीता का एक घर है। गीता हैज अ हाउस, मतलब गीता के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पास एक घर है, तो हमने हैज इस्तेमाल किया है। तो उसका क्या आ गया निगेटिव, गीता डज नॉट हैव अ हाउस, मतलब गीता के पास घर नहीं है। आगे देखो, गीता हैड अ हाउस, ये भूतकाल है, गीता का एक घर था। गीता का एक घर था, भूतकाल। तो इसका नेगेटिव देखो, गीता डिड नॉट हैव अ हाउस, मतलब गीता के पास घर नहीं था। भूतकाल हो गया, गीता के पास घर नहीं था। और एग्जांपल देखो, दे हैव अ डॉटर, मतलब उनकी एक बेटी है। नेगेटिव देखो, दे डू नॉट हैव अ डॉटर, मतलब उनकी कोई बेटी नहीं है। सिर्फ खाली डू नॉट हैव इस्तेमाल किया हमने, बाकी कुछ और नहीं। राम हैज अ डॉटर, मतलब राम की एक बेटी है। राम डज नॉट हैव अ डॉटर, नेगेटिव क्या हो गया, राम डज नॉट हैव अ डॉटर, मतलब राम की कोई बेटी नहीं है। हे देखो भूतकाल देखो, राम हैड अ डॉटर, मतलब राम की एक बेटी थी। हैड इस्तेमाल किया तो क्या गया, राम की एक बेटी थी। तो उसका नेगेटिव हो गया, राम डिड नॉट हैव अ डॉटर, मतलब राम की कोई बेटी नहीं थी। राम डिड नॉट हैव अ डॉटर। इस सभी में आपने इस सभी में आपने देखा क्या, ये क्या यूज किया है, हमने हैव इस्तेमाल किया है। यहाँ देखो हैव किया, हैव किया, हैव किया, सभी एग्जाम्पल में हमने हैव यूज किया। तो सिर्फ क्या है, निगेटिव फॉर्म करते वक्त हमें हैव ही लगाना है। इस तरह हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें दोस्तों, ताकि आपको भी अच्छे से हैव हैज हैड का इस्तेमाल करना आ जाए, और ताकि उसे आप डेली लाइफ में सिंपल से सेंटेंस बना सको।